26 जून 2026 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। लक्ष्य क्या दिया था? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्या लक्ष्य था? हमको क्या करना है? सतयुग का क्या बनना है? बादशाह बनना है। और फिर लक्ष्य कहाँ चेंज हो गया? जमी तो जमी, क्या आसमान पा लिया? कैसे? जी, ब्रह्मांड का मालिक हमने तो कभी सोचा भी नहीं था प्रैक्टिकल। लक्ष्य क्या था बुद्धि में? हमको सतयुग में विश्व महाराजन बनना है। लेकिन मिला क्या साथ में? ब्रह्मांड तो हमको पॉकेट में मिल गया। पॉकेट में क्या कहते हैं? भक्त में कितना सुंदर श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये है हकीकत। तुम्हें पाके हमने क्या किया है? ये धरनी है, कौन सी? ये शरीर रूपी धरनी है। ये जो 5 तत्व हैं, हमने इन 5 तत्वों को जीत लिया, माना धरनी को जीत लिया। ये लक्ष्य है तुम्हारे जीवन का। स्वराज अधिकारी कहाँ बैठ के इन कर्म इंद्रियों को चलाओ? भ्रुकुटी में बैठ के इन कर्म इंद्रियों को चलाना, माना क्या किया? जब जीतते हो तब इस शरीर को जीतना, माना धरनी को जीतना। जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। आसमान क्या है? जी, ये जो ब्रेन है, इसमें भी खास ये ब्रेन का स्वरूप कैसा है? जैसे ब्रह्मांड का स्वरूप है वैसे ये ब्रेन का स्वरूप है। ब्रह्मांड में भगवान कहाँ निवास करते हैं? कहते हैं ब्रह्मांड के बीच में भगवान बैठते हैं। और तुम भी ब्रेन के बीच में कहाँ बैठते हो? कौन सी ग्लैंड है जी? तो हिंदी में नहीं आता, अच्छा महिमा ज्यादा हो जाएगी। है तो अमृत प्रदान करने वाली ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, पूरे शरीर को चलाने वाली। तो वो हो गई रचयिता। माना ब्रह्मांड को जीतने के लिए हमको क्या दे दिया आपने? जैसे हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो होती है, प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रैक्टिकल। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया आपने हमको, ये लो सब इंस्ट्रूमेंट लो। बस इंस्ट्रूमेंट को जीत लो। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म। स्थूल है 5 विकार भी और 5 कर्म इंद्रियां भी। ये तो तुम्हारी धरनी होगी। फिर इससे जब थोड़ा सा ऊपर उठोगे, थोड़ा सा नहीं, काफी ऊपर उठोगे, तो फिर सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां किससे कनेक्टेड हैं? तुम्हारी कर्म इंद्रियों से सीधी सीधी कनेक्टेड है। पूरी तरह शरीर को नहीं जीता है, धरनी को नहीं जीता है जब तक ज्ञान इंद्रियों को ना जीतो। लेकिन पहले काफी हद तक तुम कर्म इंद्रिय जीत ही बनोगे। उसके बाद कल्पना कर सकते हो कि तुम ज्ञान इंद्रियों को जीतो, वो उससे बड़ा टारगेट है। लेकिन जब तक ज्ञान इंद्रियों को नहीं जीता है तब तक पूरी तरह जीत नहीं हो सकती। लेकिन इन सबको ऑर्डर कहां से मिलता है जी? ब्रेन से। ब्रेन में भी चैतन्य शक्ति कौन है? आत्मा। तो वहां से निकलता है पूरा कारोबार। ब्रेन स्वीकार करता है, फिर ब्रेन धीरे धीरे पूरे शरीर को ऑपरेट करता है। तो ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। जमीन तो जमीन क्या जीत लिया? आसमान जीत लिया पूरा। ये ब्रेन भी तुम्हारे कंट्रोल में जब आ जाए, पूरा ब्रेन, ये पूरा साइंटिफिक है।
जब ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल कैसे हो सकता है? एन जी, कौन सा अभ्यास? निसंकल्प अवस्था। हाँ, ब्रेन को जीतना अर्थात निसंकल्प होना। जितना जितना तुम चैतन्य रूप में स्वयं को जीत रहे हो, आत्मा को जीत रहे हो, माना तुम क्या स्थूल रूप में भी, हाँ, ये ब्रेन को भी जीत रहे हो। सबसे बड़ा है, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है संसार में। सबसे सूक्ष्म है, सबसे जटिल है तुम्हारा ब्रेन। सोचो, इतना सूक्ष्म है, इतना जटिल है कि इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको जीत लेना जैसे आसमान को जीत लिया। जीतने चले थे, पहले बच्चा बुद्धि थे, तो लक्ष्य क्या था? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कहाँ जाएंगे? सतयुग में। किसके मालिक होंगे? पूरी जमीन के मालिक होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, समझ जास्ती मिली तो मालूम पड़ा केवल कहने की बात नहीं है। तुम कहाँ कहाँ के मालिक बनते हो? ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, केवल जमीन नहीं। जमीन तो जमीन, आसमान पा लिया। अब तुम्हारे ऊपर है, इस इंस्ट्रूमेंट को जीतो। चाहे ये 5 तत्व हैं, चाहे सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे तुम्हारा ये ब्रेन जिससे पूरी बॉडी चलती है। ब्रेन किससे कनेक्टेड है? बॉडी से सीधा। अच्छा, बैकबोन कौन है? ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। इसलिए कोई 5 पूंछ ऐसे वो होते नहीं है चक्कर फक्कर, लेकिन है तो। जिसके थ्रू आ रहा है मैसेज, उसी के थ्रू तो ऊपर जाओगे। तो कुंडली शक्ति जागृत होती है, भाव बन के ऊपर उठ जाती है, तो कुछ है ना। अगर प्रैक्टिकल ना हो तो फिर शास्त्रों में जिक्र ही नहीं हो सकता। जो भी सूक्ष्म है वो स्थूल में भी है। इसलिए तुम्हारे पास क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है। क्या करो? ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी। क्या बनो? स्वराज्य अधिकारी। स्व को जीतो। स्व को जीता तो हाँ, ये विश्व तुम्हारा जो विश्व है, इसको जीत ही लोगे। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं, इनसे मिलो। बच्चों ने क्या कहा? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। अजीब है भैया, ये कोई 10 तारीख थोड़ी है आज। 9 तारीख को गीत चला था, कौन सा? दर पे आए हैं कसम ले। 10 तारीख को फिर वही गीत चला, कौन सा? दर पे आए हैं कसम ले। आज ये क्या कह रहे हैं? उसी बात को वैसा का वैसा ही रिपीट कर रहे हैं। ये सोचो, आज 2-2 दिन गीत नहीं चला रहे, लेकिन खुद बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, और बाबा कह रहे हैं क्या? बच्चों को पाके, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भव लो। अब बताओ भाई, इसका उत्तर कौन सही दे? आज है मजेदार। इसका सही उत्तर जिसने दे दिया, समझो वो हो गया पार, वो बन गया सैंपल। तुम्हारे यहाँ भी तो सैंपल चाहिए नहीं चाहिए, जिसको दूसरे फॉलो करें। तो जितनी इतनी सूक्ष्म बुद्धि होगी तो समझो वो बनना है सैंपल। बताओ इसका उत्तर बताओ। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। सही उत्तर चाहिए। में कोई उत्तर नहीं है, ऐसे सुट होके बैठे। हाँ करो ना, ट्राई करने के तो बोला। हाँ करो ट्राई अपने अपने, बोलो। जो पहले तरह से पूरे मनमनाभ हो गए वो हो जाएंगे। बाप को उनको पाकर सब कुछ मिल गया। हाँ, और कुछ? कह रहे हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव।
प्रश्न सुनो कौन सा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। और बाप कह रहे मन मनाभव, माना वही उत्तर है क्या, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, मतलब हाँ मतलब तो बताओ। हाँ ये मतलब ही ठीक है, लेकिन और ज्यादा गहराई तक तो जाओ। मन मनाभव माना तू एकाग्रता में बैठ, एकाग्रता में बैठ के चिंतन कर, इसका उत्तर निकाल। वो मनो मेरा बाबा मीठा हो, छिप बाबा मरो जाके, है? ये मन मनाभव है क्या इसका अर्थ? मेरे मन में समा के देख, साइलेंस में समा के देख, इसका उत्तर मिले। जैसे तू ललायत है वैसे मैं भी ललायत हूं। तो किस लिए ललायत है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो छोड़ो, शरीर तो छोड़ो, हमने तो ब्रह्मांड को पा लिया, पूरे ब्रेन को भी हमने जीत लिया। वैसा ही मैं भी खुश हूं, तुम्हें पाके मैंने ये साबित कर दिया कि मेरी बायोग्राफी क्या है। संसार जानता ही नहीं है कि भगवान आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है। मेरी कोई बायोग्राफी कोई नहीं जानता। मैंने सिद्ध कर दिया तुम्हें पाके, जहान पा लिया। क्या तुम्हारा जहान क्या है? तो तुमने क्या पाया था वही उसने पाया। अरे बात तो तुम्हारी हो रही, जो तुम्हारा गीत है वही मेरा गीत है, ये बोल रहे हैं। अभी तुमने उत्तर बताया, वो फिर भूल गए अभी इतनी जल्दी। तुमने शरीर को जीता ना, हा? वो दुनिया को बता रहे हैं इसका शरीर कैसा हो गया। लाइट का, जैसा मेरा है। जैसा मेरा शरीर है वैसे इसका शरीर हुआ, यही मेरा लक्ष्य था। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, पूरे संसार को ये सिद्ध करके दे दिया कि ये है मेरा कर्तव्य, ये है मेरी बायोग्राफी, मैं आप समान बनाता हूं, फिर बिंदी नहीं। इतना सूक्ष्म किसी का शरीर हो, इतना सूक्ष्म हो जाए साइंस फेल हो जाए। स्थूल रहते रहते इतना सूक्ष्म हो जाए, लाइट का हो जाए, स्थूल शरीर को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे विश्व में, अंतरिक्ष में कहीं भी ट्रांसफर करो। तो बाप भी जीत गया। तुम्हारे द्वारा बाप की जीत हो गई। तुम्हें पाके कि कितना भाग्यशाली हूं मैं। कौन बोल रहा है? अरे थोड़ा महिमा कर लो, उसमें क्या है? नहीं, नहीं कह सकते है? कह सकते हैं। जब वो सदाई तुमको निहार रहा था, द्वापर से ही तुमको निहार रहा था, सोचो तुम तो भूल गए थे। तुमने तपस्या की, सामने आके कभी खड़े भी होंगे, लगे तुमको कोई ले, तुम्हारा एक तपस्वी आया है, तपस्वी आया तो तुमको गाइड कर रहे, बस इतनी ही महिमा। तुम कहाँ जानते हो तपस्वी कैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा है, कहाँ जानते थे तुम? लेकिन वो तो सदा ही तुमको निहार रहा था कि मिलना है, मिलना है। तुम्हारे बिना घर सूना लगे, लेकिन कंडीशन फॉलो किए बिना तुम वापस आ नहीं सकते। वो कंडीशन के बिना तुम वापस घर आ नहीं सकते। इसलिए जब से तुम मिले हो तब से ऐसा लग रहा है मैंने तो जमीन तो छोड़ो, तुम्हारी जो काया सूक्ष्म है उस पर भी मेरे को निश्चय हो गया था कि हो गया काम। और तुम्हारा जो थॉटलेस होने का प्रोसेस तुम्हारी बुद्धि में आता था, जीरो थॉट तक जाने का, तो मेरे को भी लगा मैंने भी क्या किया, जमी तो जमी, आसमान पा लिया। यानी ठीक लग रहा, सही लग रहा। तो बात एक ही हो गई। हाँ देखो, तुम भी गीत गा रहे हो तो बाबा भी गीत गा रहे, क्या कह रहे हैं? बात माना रिजल्ट एक ही निकलनी चाहिए, रिजल्ट दो नहीं होनी चाहिए। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। क्या हम बाप दादा से क्या विश्व के मालिक बनते हैं? वहां विश्व नहीं होगा सत्ययुग। विश्व कब कहलाता है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे धर्म मौजूद हो तब कहेंगे विश्व। विश्व का मालिक और कोई बन न सके, किनके अलावा? बच्चे कौन ऊपर बताया? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अलावा विश्व का मालिक कोई बन नहीं सकता। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। वो है रचयिता और तुम हो रचना। अपनी रचना को क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक तुम हो सवाया। क्यों?
हैं जी, प्रैक्टिकल। क्यों? और तुम हो विश्व के मालिक, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, त्रिलोकीनाथ। और तुम विश्व के मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक हूं। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक, तो विश्व के भी मालिक। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता ही नहीं। शिव बाबा जैसा सेवाधारी कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं और मैं नहीं बनता हूं। और विश्व भी कैसा? ऐसे विश्व की कल्पना संसार में कोई कर नहीं सकता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। क्या? कहाँ? निर्वाण धाम में व वाणी से परे। अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ। वानप्रस्थ अवस्था तो मूल वतन को ही कहेंगे। क्या नहीं होता वहां? वाचा का वहां कोई रोल नहीं। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्यों को? जब वानप्रस्थ लेते हैं, जो लेते हैं तो मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, ऊपर क्या बोला? परम धाम। माना लक्ष्य क्या है वानप्रस्थ का? मोक्ष। परम धाम जाने का लक्ष्य होता है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। बच्चों को क्या किया? सब कुछ, राज तिलक दिया, तुम संभालो, और खुद वानप्रस्थी। मुरली में क्या बोला है? 60 वर्ष के हुए पैर धो के। अच्छा, और कुछ? नदी पार की, राज तिलक दिया, क्या बोला मुरली में? और कब की बात है? हैं? अच्छा। हाँ, मना जब यज्ञ ट्रांसफर हुआ, कहाँ से? सिंध हैदराबाद से कराची में, तो नदी पार की ना। कौन सी नदी होती है जिसको पार करते हैं? सिंध नदी, एक ही नदी है, इंडस। पार किया और फिर राज तिलक भी दिया, और खुद वानप्रस्थ धारण किया। तो बच्चों को सब कुछ दे जाए सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। यहाँ जो गुरु हैं वो भी क्या हैं? वो भी मनुष्य हैं। वो किसी की सदगति कर नहीं सकते। यादगार कहाँ का है ये? संगम युग का। वो किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं देख सकते। सदगति माना शरीर को सतोप्रधान बनाना। वो अपने ही शरीर को सतोप्रधान नहीं बना सकते, तो दूसरों की सदगति क्या करेंगे? अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाले हैं, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। कहाँ के? बहुत अच्छे से आइए, बैठिए, आपका ही है। आज ठीक ठाक है। ये क्या अचानक बहुत सुंदर परिवर्तन हो रहा है। खास ऑफर है आपके लिए। तो तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। क्या? तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है,
तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। तुम बच्चों के लिए, तुमको क्या देने के लिए? स्व स्थिति का वर्षा, लिफाफे को नहीं, लिफाफा लिफाफा ही रहेगा, लेकिन तुम बच्चों को क्या देने के लिए? हाँ, स्व स्थिति का वर्षा। बाकी विनाश रोक नहीं सकते, रोक के देख लो, होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। पहले कब बने थे? हैं जी, 5000 वर्ष पहले। इनसे मिलो। ब्रह्मा कुमारियों वाला उत्तर। हाँ, ये निश्चय नहीं है कि पिछले जन्म का ले आए हैं। अरे 200-250 में नाम था नहीं था, शुक्र है इतना निश्चय तो है। तो कहां से ले आए हैं प्रारब्ध? है? अरे कहां से ले आए हैं? हाँ, आदि से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। हर 5000 वर्ष के बाद, अर्थात 5000 दिन। यहाँ शूटिंग होती है नहीं होती? 5000 वर्ष की शूटिंग, 5000 दिन। माना एक टांग पे खड़ा होके कोई उड़ने का पुरुषार्थ करे तो कितना टाइम लगेगा? 5000 दिन माना है जी? वाह, रटाओ। 14, हाँ मैं दिन बोल दिए। हाँ, 14 वर्ष। तो वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। क्या है वो? नॉलेजफुल और ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे सिखलाएं? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। करने वाला कौन? शिव बाबा। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, अर्थात धारणा बनानी पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। तुमको क्या दे दी? जीवन मुक्ति। और सबको कहां ले जा रहे हैं? कब तक मिल जाएगी जीवन मुक्ति? ताकि दूसरों को मालूम पड़े कि कौन सा समय आ गया, मुक्ति का समय आ गया। हाँ जी, कब तक? हाँ जी, गुड, ज्यादा ही जल्दी है। इसका मतलब अगर 34 में जीवन मुक्ति है तो 34 में मृत्यु। तो बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्राचीन भारत है। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। सोचो, जो 2500 वर्ष के बाद आए, 2000 वर्ष के बाद आए, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे इस्लामी हो, आज उनकी वृद्धि देखो और भारतवासियों की वृद्धि देखो। भारतवासियों की नहीं, कहीं भारतवासियों की वृद्धि तो बहुत है, जनसंख्या के हिसाब से टॉपर हैं आज की डेट में। लेकिन उसमें क्या है, सब मिक्स हैं। जो अपने को हिंदू कहलाते हैं उनकी पॉपुलेशन तो जैसे कि उनके मुकाबले में, किनके? मुस्लिम और क्रिश्चियन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं तो उन्हों का थोड़ा फर्क होना चाहिए। क्या? बौद्धियों की कम होनी चाहिए इस्लामियों से, और सबसे ज्यादा देवता धर्म की होनी चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। अगर देवता 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं तो सब धर्म वालों को 4 अवस्थाओं से गुजरना है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। क्या क्या ख्याल करवा रहे हैं?
हैं जी, इस्लामी बौद्धियों का ख्याल करना पड़े, उनकी आदमशुमारी का ख्याल करना पड़े, तो सबसे जास्ती कौन होने चाहिए? हाँ, मरने तो सभी जा रहे हैं, लेकिन बचेंगे तो देवता धर्म के। इनकी आदमशुमारी शिकायत थी बाबा को, लेकिन अभी आगे चल के क्या होगा? अरे देवता ही रहेंगे, सब निश्चय बुद्धि में क्या? मृत्यु। लेकिन जीवन किनका होगा? निश्चय बुद्धि माना जीवित। तो बच्चों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा हैं, लिखते हैं, तो पॉपुलेशन थी किनकी? चाइनीज की। 2 नंबर पे किनकी थी? भारतवासियों की। परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान थोड़े ही है। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। चाइना में कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। एक ही स्पीच में कितनों को बोधि बना देता था? 60,000 को। कौन सी पावर थी? प्योरिटी की पावर। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5,000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि उनकी संख्या क्या है? सबसे कम है। क्यों? और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। उनको लगता है कि हम भगवान के हैं, लेकिन ज्ञान जल का आधार लेके कौन सी शूटिंग कर ली उन्होंने? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर ली। तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने। यहां भी बौद्धि बहुत हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं, बाप रे बाप। क्या? क्रिश्चियन तो बेशुमार। इसका सबसे जास्ती क्रिश्चियन, और फिर ऊपर किस किस को बताया? इस्लामी और बौद्धि। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। क्या? किनको? सोचो आप। वो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा कहां पे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं जी, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये मैक्सिमम क्या हैं? सबसे जास्ती हैं क्रिश्चियन। फिर उनसे कम बौद्धि और इस्लामी। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। वो तो कितने हैं? नहीं के बराबर। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हम हिंदू आर्य धर्म के हैं, आर्य धर्म है सबसे पुराना है। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना है। क्या? हिंदू आर्य धर्म सबसे पुराना। ये कहा है क्या हो तुम? हम हिंदू। अरे पहले नाम क्या था इसका? भारत। क्या? अरे भारत। हिंदुस्तान किन्होंने रखा नाम? मुसलमानों ने। तो आपने क्या कहना लगे? हिंदू। आर्यव्रत कहो या आदि के कहो। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे। आर्य अर्थात सबसे प्राचीन, बहुत धनवान थे। अब अन आर्य बन गए हैं, कोई अकल नहीं। जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। धर्म के बाद छोटे छोटे टाल टालियां, मठ पंथ। धर्म लास्ट कौन सा था? सिख धर्म। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए? तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। किस आधार से? याद के आधार से। और हम लोग याद करना चाहते हैं, खूब याद करें, खूब, बस भूले ही नहीं। लेकिन फिर चलती है, या ऐसे ही चलेगा? बोलो। हाँ? अरे नई दुनिया है, सब कुछ नया होगा, कुछ पुराना भी होगा। देखो अभी नया नया होगा सब कुछ।
हाँ बोलो, चलते चलते तुम्हारी ब्रेक लगती ही रहेगी या गाड़ी चली तो चली चली? हाँ जी, बुद्धि चला के उत्तर नहीं देना, चली तो चली, हाँ ये है। हाँ, किस आधार से चली तो चली, बुद्धि मत चलाना। अच्छा, इनका क्या बुद्धि ज्यादा है, जैसे बुद्धि चलाएंगे घोर, बुद्धि तो अपनी बुद्धि, देवताओं जैसी बुद्धि तो है नहीं। चली तो चली, तो किस आधार से, अक्सर रिपीट होती है ये बात। और आपके पास वो क्वालिटी है, चली तो चली ही चली समझो, कोई रोक नहीं सकता, लिफाफे थोड़ी हो। हाँ, किस आधार से? हैं जी, हिम्मत, हिम्मत तो सब में है हमारे में, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हिम्मत है। सुबह के अमीर शाम को हम फकीर हो जाते हैं, हिम्मत की कोई बात नहीं। और कुछ तो हो जो अक्सर कई बार आता है मुरलियों में, ये अपने क्लासेस में तो आता है। हैं जी, वायुमंडल, अच्छा फिर तो आपका कोई दोष ही नहीं है, जिस दिन वायुमंडल पावरफुल बनेगा तब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, और सच्चे दिल पे, इसमें कोई भी कपटी मेरे को नहीं दिख रहा, सभी सच्चे दिल वाले ही हैं, क्योंकि रो रो के जब अपनी कमी कमजोरी बताते हैं तो साफ दिल के ही हैं। और कुछ? हैं जी, लंबे समय का पुरुषार्थ के लिए हम लोग तरस रहे हैं, कब ये परिपक्व हो तो फिर हमारा। और कुछ? डबल इंजन मिली हुई है तो भी बीच बीच में रुक जाती है। हाँ, अरे चले तो चले ही चले हैं, बोलो। सार नींद पकड़ में आ रहा, कई बार बोलते हैं, तुम्हारा त्याग ही तपस्या है, नहीं सुनते? नहीं सुनाई देता, कान बंद रहते हैं? अभी देख लेना प्रयोगशाला में क्या होने जा रहा है। तुम्हारा त्याग ही तपस्या है, स्थूल त्याग की बात है, सूक्ष्म तो बाद में। स्थूल त्याग क्या होता है भाई? स्थूल त्याग क्या है? बुद्धि चलाने वाला नहीं। हाँ, जब अच्छा इनको बुद्धि के लिए फिर वो बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर देते हैं। हाँ, क्योंकि बुद्धि बहुत ज्यादा है, तो उस बुद्धि को छोड़ के फिर उत्तर सही देते हैं। हाँ, स्थूल त्याग क्या है? गुड, अति सुंदर, इनसे सुंदर तो कोई होगा ही नहीं। खान पान है, माना जो इनके लिए नेचुरल है, क्या है? सहज है, मुश्किल है? अति सहज, सहज नहीं, ये हम जानते हैं, अति सहज। तो गाड़ी रुकेगी कभी? रुक सकती है? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं जितना तुम्हारा त्याग होगा उतनी ही तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी, प्रैक्टिकल बनोगे। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बन जाएंगे। वर्षा और साथ में पावन बन जाएंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। किससे? लौकिक बाप से। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इसका क्या कार्य है? तुम्हारी सगाई शिव बाबा से कराना। कितनी बड़ी इसको दलाली मिल जाती है, सोचो। इसलिए आजकल दलाल लोग खूब धनवान होते हैं, करना धरना कुछ नहीं, इधर से दलाली खाई उधर से दलाली खाई, वो सबसे ज्यादा है। नहीं तो कई बार उधर उधर ही घाटे पड़ जाते, लेकिन दलाल को कभी नुकसान नहीं होता। क्या सगाई कराई है, तुम्हें जोड़ दिया, स्वभाव संस्कार कैसे तुम लोग जानो। है, लेकिन जिसने दलाली बीच में है तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। इनको क्या टूटा हुआ, क्या क्या कहा, दोबारा बोलो। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। ऊपर बोला वह है लौकिक बाप, वह है पारलौकिक बाप, यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा तो कोई तकलीफ, शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, टूटे हुए को जुड़वाते हैं, तो इनको गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती। बीच में फंसा है यह, किस किस के बीच में? एक तरफ शिव बाबा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हो या ब्रह्मा बाबा, एक ही बीच में फंसा है बेचारा ये। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, ये कह रहे हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो।
इसलिए भाषा में भी अंतर है। गाली खाने के लिए यह फंसा है, इसलिए फंसा है बीच में ये है। गाली खाने के लिए यह फंसा है, इसलिए क्या उलाहना दिया मुरली में? हैं जी? और मुरली में क्या बोला? भागवत के ऊपर से उन्होंने क्या, किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। और किसकी है गाथा? प्रजापिता की। तो गाली खाने के लिए यह फंसा है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तो सबको क्या बनाऊंगा? पवित्र। हाँ, चाहे सजाओं से पवित्र बनो, चाहे योग से पवित्र बनो। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश विगर सुख शांति कैसे हो? दुनिया क्या चाहती है? संसार में सुख शांति हो। और बाप क्या कह रहे हैं? बिना विनाश के सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ तप यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा। अगर कुछ समय के लिए शांति होगी तो बड़ा तूफान ही समझो। क्या है? आज की डेट में अगर कोई शांति समझौते हो रहे हैं तो अंदर क्या प्लानिंग है कि बहुत बड़ा कोई विनाश है इसके साथ पीछे। तुम बच्चे जानते हो शांति हो ना सके, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? लो, इनको अपनी पड़ी है, इनको दुनिया की अशांति से कोई लेना देना। सोचो क्या बोल रहे हैं। नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? जब स्वर्ग में तो सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। इसलिए कहा जितने भी पवित्र ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ है, साधारण नहीं है। सबसे पहले गेट किनके लिए खुलना है? मुक्ति धाम का। पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के लिए, चाहे 9 लाख में हो, चाहे फिर 2 करोड़ हो, ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़ पहले इनका नंबर लगेगा, तब जाके 200 करोड़ का नंबर लगेगा। सोचो, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ किया है तो अब कोई भी कारण बने, कहाँ जाना है उनको? परम धाम जाना है। यह किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्के खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। किस किस की? केवल सुखधाम नहीं, साथ में शांति धाम की भी विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। क्या? विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके, क्या मतलब? चाहे बेहद में चाहे हद में, विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। इसलिए विनाश के भी तुम्हारे 3-4 आयाम हैं, तो स्थापना के भी तुम्हारे 3-4 आयाम हैं। तो ऐसे सृष्टि के भी क्या होंगे? 3-4 आयाम होंगे जरूर। शुरुआत कब से हुई है विनाश की सृष्टि में? 2018-19 कोरोना। इधर पढ़ाई खत्म होती है, उधर विनाश की शुरुआत होती है। तो इसके भी तो जरूर 3-4 आयाम होंगे। तो पहले 2 आयाम किनके लिए होंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। माना 36-37 तक दुनिया के लिए नहीं है। 36-37 किनके लिए है? हम ब्राह्मणों का अपना संसार है, बोलते भी हैं तुम ब्राह्मणों का अपना ही संसार है। तो वो 100 वर्ष दुनिया के लिए थोड़ी थे, किनके लिए थे? हमारे लिए थे। तो 100 वर्ष में स्थापना भी होनी है तो विनाश भी होना है। सबने अपने अपनी तरह के संस्कार धारण किए हैं, तो अब उनको कहाँ जाना है? या तो स्वर्ग में जाना है या तो परम धाम जाना है। अगर ज्यादा हिसाब किताब है तो फिर नरक की दुनिया में रहना है, वो भी तो चुकतू होते हैं। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते हैं पीस कैसे हो, सबसे बड़ी मुसीबत है। अशांति बढ़ती जा रही है, शांति कैसे हो? अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो। क्या? सब धर्म खत्म हो जाए, क्या हो जाए?
एक बाप की मत लें, सब हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था ना। वहां क्या था? एक धर्म था, दूसरा कोई धर्म था नहीं। वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। अब तुम समझते हो, एक राज सिर्फ सतयुग में ही था और सब चाहे धर्म हो चाहे राज हो, क्या हो जाते हैं? खल्लास हो जाते हैं। वहां सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं? किसका? अद्वैत। वहां द्वैत कब से शुरू हुआ? द्वापर से। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। किस आधार से? नॉलेजफुल। जितना नॉलेज है, जितनी सूक्ष्म नॉलेज है, उतना ही तुम बाप समान बनोगे। इसके लिए क्या चाहिए? बाप समान बनने के लिए फुल नॉलेज चाहिए। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। क्या? कितनी बड़ी है बाप की महिमा! बाप रे बाप! कितनी बड़ी है बाप की महिमा! शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, वो तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। क्या? वो नहीं तुमको देते। क्या बन सकते हो तुम? है ऊपर क्या बोला? मास्टर लगाते हैं। तो बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। उनकी भावनाओं का फल दिव्य दृष्टि की चाबी लगाता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। शुरू में क्या चला? चाबी किसके पास थी? शिव बाबा का। तुमको नहीं देते। और क्या बोल रहे हैं ऊपर? क्या बोला? इससे पहली लाइन क्या थी? तुम, हाँ, जैसा बाप वैसे तुम भी बनते हो। तुम भी बनते हो तो तुम कैसे बनने वाले हो? फिर कालदर्शी नहीं बनोगे। लेकिन क्या नहीं दी तुमको? सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन कहीं भी जाके मल्लम पट्टी नहीं लगा पा रहे। सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन बन गए थमला। बाकी उनके द्वारा जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है, इसलिए वो भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। क्या हो? हाँ, इसलिए तुमको क्या नहीं दिया बच्चा बुद्धियों को। तो कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। क्या? अर्जुन अर्थात जिन्होंने पहले पहले धारणा की, उन्होंने क्या किया? विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। दोनों जरूर होने हैं। क्या क्या? विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी की स्थापना भी जरूर होनी है। पहले क्या होगा? एक होता है विनाश, एक होता है विष्णुपुरी। एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश। विनाश स्थूल में दिखता है, लेकिन स्थापना दिखती नहीं है। स्थापना सदा ही अंडरग्राउंड होती है, लेकिन यह कायदा नहीं है कि स्थापना ना हो और विनाश हो जाए। बिल्कुल भी कायदा नहीं। एक तरफ स्थापना होती है, भले ही अंडरग्राउंड हो, दूसरी तरफ स्थूल रूप में विनाश स्थूल में दिखता है। तो बाप ने जैसे कल पहले समझाया था, वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। और ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ के सतयुग में देवता बनती हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। क्या? तुम्हारे शरीर रिजिग्नेट हुए, तुम जम्बूद्वीप पहुंचे और काम हुआ। अब सृष्टि का विनाश जरूर होगा। जम्बूद्वीप कब तक चले जाओगे?
हैं जी? पक्का निश्चय बुद्धि? कब तक? वाह, एक ही साथ सब बता रहे हैं। जरूर कोई लॉटरी है, बड़ी है। 34, बिल्कुल ठीक। चारों तरफ हाहाकार मचना है। सोचो, तुम अपने स्थान पे चले गए, बैकुंठ में पहुंच गए और चारों तरफ हाहाकार। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, वो पहले बोलते थे। अब क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में आया, फिर कुछ दिन पहले भयंकर चीन में आया, अभी कल कहाँ आया? अमेरिका के पड़ोस में वेनेजुएला क्या है वो? सोचो, इतना भयंकर है वो, हजारों नहीं हो सकता, लाख के आसपास की संख्या हो। वेनेजुएला में जो हुआ है भूकंप, तो अभी तो रोज ही दिनों की बात है। माना कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, जापान में हुआ था, फिर चाइना में हुआ और कल वेनेजुएला में। अब ये बहुत तेजी से होगा, मशीनरी बहुत फास्ट, और कभी भी भारत का नंबर लग सकता है। और छोटे मोटे भूकंप तो आते हैं, लेकिन ये भूकंप था, इसको कहते हैं, इसको पूरी दुनिया याद करे, यादगार बन जाए। जैसे तुम्हारे भी तो यादगार बनते हैं, ऐसे बता रहे हैं कि 100 साल के बाद इतना बड़ा भूकंप आया, चाहे 7.5 रेक्टर का रहा होगा। तो इतनी बड़ी तबाही, और अभी कहाँ तक जाएंगे? 8, 8.5, 9 तक भी हो सकता है। तो सोचो, ये बिल्डिंग्स रहेंगी, बाबा ने मुरली ने क्या बोला है, ताश के पत्तों की तरह है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन झेलेगा आगे चल के? हैं जी? पहाड़ी इलाकों में तो बहुत सेफ्टी हो जाती है। अच्छा, भूकंप, हाँ हाँ, लेकिन वहां कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो है ही नहीं, है जी? जो बड़े बड़े शहर, कहाँ पहाड़ों में? अरे कंट्री की बात कर रहे हैं, अमेरिका। देखो आगे क्या ड्रामा है। तो उसको लगा वो माया का पंप एंड शो है। अमेरिका क्या है? माया ही माया है। तो वहां विस्फोट, प्रकृति ही इनको क्या कर सकती है, सुधार सकती है? तो मूसलाधार बरसात भी होनी है क्या? लास्ट ईयर मूसलाधार बरसात तो हर साल ही होती है, लेकिन कभी उस स्टेट का नंबर, कभी उस स्टेट का नंबर, कभी सूखा। लेकिन आगे चल के कितनी मूसलाधार बरसात होगी। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। क्या कर रहे हैं ये? इन सब का प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाए, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है, किससे? विनाश से। विनाश में भी खाद देने वाले कौन हैं? हाँ, ये शरीर। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ से क्या निकली? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं। क्या? शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम, इसका मतलब दोनों का स्वरूप एक ही है, बाकी वो है रचयिता और वो है रचना। ढेर के ढेर बनाते हैं, ऐसे नहीं कि शालिग्राम एक विष्णु रूपी है, नहीं। क्या बताया? वो जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो कितने शालिग्राम बनाते हैं? कम से कम लाखों भी बनाते हैं। तो पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। क्या? शालिग्राम बनाए, पूजा कर, फिर तोड़ दिए। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यही हाल करते हैं। क्या? शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की, निराकारी स्टेज धारण की, पूजा हुई, और फिर क्या करते हैं? तोड़ देंगे। फिर अविनाशी कब बनोगे? टूटते ही रहोगे। अरे 4 अवस्था से सब ये निराकारी स्टेज धारण कर करके टूट रहे हैं अभी तक, जो यहाँ पहुंचे हैं। जो ब्राह्मण 4थी अवस्था में गए, क्या उन्होंने कभी निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस नहीं की क्या? तो वो बने थे, वो बने, आज टूट गए। लेकिन भगवान जो फाइनल स्थापना करते हैं वो टूटती है क्या?
तो रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक दो बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। यहाँ जो दुश्मन होते हैं, लेकिन रावण की वर्ष वर्ष एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। कौन? यहाँ जो दूसरों के पुतले जलाते हैं। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। क्या? क्यों जलाते हैं? इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। हाँ, क्यों जलाते हैं? रावण को जलाते क्यों हैं? हाँ, क्योंकि खत्म हो जाए। लेकिन अगले साल और ही बड़ा हो जाता है, और फिर जलाते हैं, फिर और ही बड़ा हो जाता है। सोचो, ये है भक्ति मार्ग। लेकिन तुम्हारे अंदर का रावण जला तो जला ही जहा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है कि आज जलाया कल बड़ा हो जाएगा। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। यादगार कहाँ की है? संगम युग की तुम सब सीताएं हो। फॉरनर क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो? सतयुग में होगा ही नहीं। क्या? सतयुग में होगा ही नहीं। और वो सीताएं कैसी मंदबुद्धि होंगी जो शूटिंग पीरियड में रावण चुरा के ले जाता है। कहाँ ज्यादा शूटिंग हो रही है अभी? एडवांस पार्टी में। और कहाँ वो सीता की रावण आंख उठा के भी नहीं देख सका। सोचो। तो यह जो कर्म की भोगना, तो कुछ भी समझते नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाले हैं। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। क्या? जो भी तुम्हारा छोटा मोटा कर्म भोग है, इसका कारण क्या है? हाँ, तुम्हारे अंदर जो रावण है उसके कारण। नहीं तो क्या बोला, आगे चल के रहेगा ही नहीं। कहाँ कहाँ पांव रखोगे? जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखे, इसका मतलब रावण खत्म हुआ, कोई बीमारी सिमारी नहीं रह सकती। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, इसको भी पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। इन्होंने जो वो मंदिर बनाता है। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज भी उड़ा दिया। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। कौन कौन से मुख्य 3 धर्म? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। क्या ऊपर क्या बोला? ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी किसके द्वारा? बाप गीता के द्वारा। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। कितना निश्चय है तुमको कि ऐसा
होना ही है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है, पूरा निश्चय है। एज सर्टेन एज डेथ। बाप रे, क्या डेथ का भी क्या है, सर्टेन। तुम्हारी स्थापना वैसा ही डेथ, वो तुम्हारी बेहद की डेथ है या हद की, इसलिए ये भी सर्टेन है। भगवान वर्षा ही देने आया तुमको, कौन सा, डेथ का। कैसे होती है तुम्हारी डेथ, हैं जी, देवभान को जीतना, ये है तुम्हारी डेथ, जिसको कहते हैं जीते जी मरना। तुम जानते हो हम फिर से राजभाग लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, जहान में बाप की प्रत्यक्षता तो समझ आया, आसमान पा लिया बाप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो तुम आसमान से ऐसी स्टेज प्राप्त की तुमने, बाप ने कैसे पाया? बाप ने अपना कर्तव्य सिद्ध हो गया। अरे बाप को तुम मिलोगे नहीं मिलो, बाप ने तुमको पा लिया, जहान पा लिया। तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं, बाप से ऐसा शरीर तुमने बना लिया, सूक्ष्म छठा महतत्व। ये क्या है, ये 5 तत्व हैं, और कहाँ जाना है तुमको, छठा ब्रह्म महतत्व। तो बाप ने क्या क्या पा लिया, तुम्हारे स्थूल शरीर को भी सूक्ष्म कर लिया, तो बाप के काम का। और तुम आसमान की स्टेज पे चले गए, एकदम थॉटलेस, जीरो पे चले गए, तो तुम बाप जैसे बन गए। तो जमी आसमान पा लिया, भगवान का कर्तव्य सिद्ध हो गया कि मैं आता हूँ, तो मेरी बायोग्राफी सिद्ध होगी, तो कि तुम हो गए प्रैक्टिकल सैंपल। हाँ जी, है जी, आप लोग ही बोल लो। हाँ जी, जैसे डेथ का सर्टेन तो होता है कि जिसने जन्म लिया है तो वो मृत्यु भी पाएगा, लेकिन ठीक है। कब पाएगा ये तो नहीं, सबका नहीं सर्टेन। जब ये क्लियर हो रहा है तुम्हारी जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना, तो वो भी क्या है फिर, जब ये निश्चित है तो वो भी निश्चित है। और कितनों को पहले पहले, तुम्हारा परिवार कितनों का है, पहले 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 तुम्हारा परिवार कितनों का है, हैं जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, 9 लाख। हाँ, 3-4 लाख तो यहीं रहेंगे ना, लेकिन 9 लाख तो हैं, तब कहेंगे राजधानी स्थापन हुई। तो सर्टन है, वो चाहे ना चाहे ले ही जाएंगे। वो चाहे या ना चाहे तो, और उसमें भी खास 3-4 लाख कैसे हैं, चाहे ना चाहे इनको भी ले जाएंगे। 3-4 लाख को क्या टाइटल मिलता है, भगवान भगवती का, ये है रचयिता, और वो हैं 3-4 लाख रचना, तो उनको भी सर्टेन और इनको भी सर्टेन। मृत्यु तो मिलनी है, लेकिन कहां तक है जीवन, जीवन कहां तक है, जब तक इसका शरीर है तब तक ही जीवन है, उससे ज्यादा जीवन की उम्मीद मत करो। जब तक इसका शरीर है तब तक ही जीवन है, क्योंकि वो एक आंख लगातार देख रही है, वो एक आंख टकटकी लगाए लगातार देख रही है। अव्यक्त वाणी में बाबा ने इशारा भी दे दिया। कौन सी आंख टकटकी लगाए बैठी है, हाँ, वो अव्यक्त शंकर की आत्मा, वो सूक्ष्म शरीरधारी देवात्मा टकटकी लगाई बैठे है, तो उसको कहेंगे ईश्वरीय प्रकोप।
प्राकृतिक प्रकोप से भी बड़ा ईश्वरीय प्रकोप। जिसने बनवाए हैं वो फुड़वाएगा, बाकी कोई भी कंट्री में ताकत नहीं, किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष में ताकत नहीं, किसी भी प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर में ताकत नहीं है कि एटॉमिक शक्ति का प्रयोग कर सके। इसलिए कहा शंकर की प्रेरणा से बने हैं, शंकर ही प्रेरणा देता है तो फूटेंगे। शंकर को कौन प्रेरणा देगा? हैं जी? तुम्हारी अव्यक्त स्टेज, तुम्हारी संपन्नता, उसके बाद कुछ नहीं देखना। इसलिए वह सबको मुक्ति मिलेगी, बस तुम बच्चे जीवन मुक्ति में चले जाओ। बाप तुम बच्चों के लिए आया है, तुम्हारी वजह से सबको क्या मिल जाती है? मुक्ति। वो जन्म जन्मांतर तरसे हैं मुक्ति के लिए, लेकिन बाप आया है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। हाँ जी। और ये अलौकिक बाप श्री कृष्ण और शिव बाबा के बीच में फंसा है। एक तरफ श्री कृष्ण, एक तरफ ये दोनों आनंद हैं, आनंद में हैं। शिव बाबा तो चलो आनंद का ही सागर है? और ब्रह्मा बाबा खूंटी पे ही दिखता था, सदा आनंदित रहते थे। ये बीच में फंसा है। अलौकिक तो फंसेगा, और कौन फंसेगा? उसका हिंदी में बताया बाबा ब्रह्मा को क्या कहते थे? वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो। और ये क्या कह रहा है? हाँ, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। हाँ जी। तो श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके, ऐसा बोला। क्यों खाएगा वो? मतलब ब्रह्मा की बात है। कृष्ण तो गाली खा ना सके, इसलिए मुरली में बोला ना, किसकी है, किसने गाली खाई? प्रजापिता की यादगार है। तो गाली चिपकती थोड़ी होगी। वैसे उसको भी क्या करते थे, रात में क्या बोला, रात को ही भगा के ले जाते थे। जो मूल वतन में ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। हाँ जी। सबका सेक्शन अलग अलग। हाँ जी। तो ये फिर सूक्ष्म वतन का भी यही फायदा है, जैसे इस सृष्टि का या मूल वतन का। ठीक है। बीच में भी ऐसा है। सूक्ष्म वतन से होते हुए सबको जाना है, आना है डायरेक्ट। लेकिन अभी क्या कायदा है, बिना सूक्ष्म वतन जाए तुम परमधाम नहीं जा सकते। तो सूक्ष्म वतन में सम्मान सहित जाना, और सूक्ष्म वतन में सजाएं खा के जाना। धर्मराजपुरी भी सूक्ष्म वतन ही है, तो दोनों में बहुत अंतर है। और सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची स्टेज देवदेव महादेव की, तो वो परमधाम में भी जैसे शिवलिंग का रूप बाप समान, मां त्रिमूर्ति भी नंबरवार है। भले उनको ऐसे दिखाया है शिवलिंग के नीचे, उनका क्या दिखाया है, एक सा स्टेटस दिखाया है शिवलिंग के नीचे, लेकिन तो भी उसका पूरा चित्रण कहाँ किया गया है? हाँ, सूक्ष्म वतन में 3 स्टेजेस जो दिखाई हैं वो है वर्तमान समय इनका यादगार पुरुषार्थ का। तो सबसे ऊंची स्टेज महादेव, उससे नीची स्टेज विष्णुदेव, उससे नीची स्टेज ब्रह्मादेव। तो ये 3 पुरिये हैं। तो जरूर इसी हिसाब से ये बाप के निराकारी स्टेज को भी धारण करते होंगे, बाप समान भी बनते होंगे। लक्ष्य तो यही है ना कि वहां जो माला बननी है वही माला नीचे आनी है। परमधाम का जो सिजरा भी तैयार हो रहा है वही का वही सिजरा नीचे प्रैक्टिकल में आना है। तो असली माला है निराकारी स्टेज धारण करने की, दिव्य गुणों से सजाने की नहीं। दिव्य गुणों से सजे बिना तुम निराकार बन भी नहीं सकते। तुम्हारी याद कब सहज होती है? जब कोई भूल नहीं होती। भूल कब नहीं होती? जब दिव्य गुणों को धारण करते हो, तब कोई भूल नहीं होती। इसलिए जितना दिव्य आत्मा है उतना ही निराकारी स्टेज में जाती है। जितना निराकारी स्टेज में जो पहले जाता है वो माला में अव्वल नंबर आता है। इसलिए बोला परमधाम में भी माला है, तो वही माला फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? नई दुनिया में, सतयुग में। और एक मुरली में कहा ना सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हाँ जी। फिर आपने बताया कि जो तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए, हाँ जी, वहां तो कोई जाता नहीं, तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। ठीक है। तो भी बोला वहां और कोई है ही नहीं ब्रह्मा। अभी सूक्ष्म उसके सेंटेंस के साथ ये है कि इनको जन्म मरण में नहीं आना। सूक्ष्म वतन के इनके अलावा कोई नहीं है, माना? हाँ, माना ये परमानेंट हैं, बाकी सबको नीचे आना है, लेकिन इनको नीचे नहीं आना। जब उनको नीचे नहीं आना तो जो नीचे आएंगे उनके लिए जैसे क्या हो गए, वो गेस्ट हाउस हो गए। तो बीच बीच में वो सूक्ष्म वतन की नॉलेज तो होती नहीं है। नॉलेज कौन सी होती है?
ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना। तो पुरुषार्थ वहां का करते हैं तो भावनाओं का फल मिलता है। हाँ जी। और ये लिफाफा किसको बोलते हैं? लिफाफा हो जिसके अंदर गैस भरी हो, वो अव्यक्त वाणी के हिसाब से, मैं नहीं बोलता, अव्यक्त वाणी बोलते हैं कि जिसके अंदर गैस भरी हो उसको कहते हैं लिफाफा। क्यों? वो एक लिमिट तक ही उड़ने वाला है और फिर उसको नीचे आना है। तो ये होता है सोल का प्रभाव। सजना धजना, इधर उधर धक्के खाना और लक्ष्य बड़ा बड़ा, तो इनको कहते हैं लिफाफे। मान इनको लिफाफों के लक्ष्य देखो, इनको लगता है हमारे से बेहतर कोई नहीं, और इनकी एक्टिविटी देखो, शर्म भी नहीं आती इनको, मना अपनी चलन से इनको शर्म नहीं आती। ऐसे महा हरामखोर बोलते हैं इनको मुरली में, मैं नहीं, मुरली में इनको ये महा हरामखोर है। सोचो आप, माना जो वाइब्रेशन में पलते हैं उस वाइब्रेशन की भी लाज नहीं रखते। वाइब्रेशन जैसे खराब करना इनका धंधा ही है। हरामखोर कब कहलाते हैं? जब हराम के खाएं और कोई अपनी कमाई खाते हैं। अपनी कमाई करके खाना माना अपनी मेहनत करके खाना। लेकिन हरामखोर उनको कहते हैं यज्ञ में जो अपनी कमाई नहीं करते, बाहर जाके फिर क्या करते हैं? अन्न दोष, संग दोष है, तो वो दुर्गति अपनी लेकर आते हैं। तो इनको कहेंगे लिफाफे। क्या है ये? गैसी गुआरे को हो या लिफाफे को हो, एक ही बात है। ये अव्यक्त वाणी में बोला है ऐसे। हाँ जी। अच्छा, ये बोला ना कि तुम बाप से सवाए हो जाते हो, बिल्कुल। फिर बोला कि तुम मतलब बाप तो ब्रह्मांड का ही मालिक है हाँ जी, और तुम विश्व के भी विश्व का ही मालिक बनते इसलिए हो। सवाए हो जाते तो नहीं हुए? हो। तो वैसे विश्व के मालिक का ही में ऐसा क्या है? ब्रह्मांड का मालिक तो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना। अरे तो वो तो तुम बन ही गए, इस वो तो तुम बन ही गए। जहां बाप बैठे उसी स्टेज में तुम बैठे हो, ब्रह्मांड के मालिक बन के बैठे हो। और तुम्हारे तो विग्रह की भी पूजा हो रही है, मेरे तो विग्रह की भी पूजा नहीं होती। मैं तो बिंदी शिवलिंग रूप में होती है, लेकिन जैसे विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा होती है, कमल नैन, कमल मुख, कमल हस्त, सोचो कैसे तुमने न्यारे और प्यारे बनाया अपनी एक एक इंद्रियों को। कैसे 108 कमल पुष्प तुमने अर्पित किए होंगे। अच्छा, उसका यादगार तुम्हारा विधि पूर्वक पूजा, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग है। उन्होंने तो शिवलिंग को कहीं भी बनाया फिर ढा दिया। सोचो, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक। मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम हो गए सवाया। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, इसलिए मेरे से बड़ा कोई निष्काम सेवाधारी नहीं है। मेरे को कोई कामना नहीं, इसलिए बड़े से बड़ा निष्काम शिव बाबा। इसलिए बोला कि मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पूजा। हाँ, ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ। अच्छा। और आज ये क्यों बोला था कि ये गीत का जो अर्थ पूछा ना, हाँ जी, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, उससे पार हो जाएंगे, हाँ ये बात किस क्या? कि वो प्रश्न पूछा था ना। हाँ, प्रश्न पूछा था। हाँ, कि अगर तुम एक्यूरेट उत्तर दो तो इसका मतलब बीज इतना सुंदर है, जिसके अंदर बीज जितना सुंदर होगा उतना ही सुंदर वो भविष्य उसका प्रैक्टिकल है। वो मन मनाभव का अर्थ क्या था? मन मनाभव अर्थ ये थोड़ी है मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा बैठ के करो है? क्योंकि ऊपर की लाइन अलग थी। ऊपर की लाइन ये थी कि ये तुम्हारा भी गीत है तो मेरा भी गीत है। जैसे 9-10 तारीख को हुआ, वही गीत तुमने गाया, वही दिन उन्होंने गाया। लेकिन तुमको ये टचिंग हो यार, ये बाप गा रहा है, कल मैं गा रहा था। लेकिन आज उन्होंने बराबर कर दिया हिसाब कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी वो कल्पना थी 9-10 तारीख, है ना। आज मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये गीत तुम भी गा रहे हो, ये गीत मैं भी गा रहा हूँ। तुम गा रहे हो तो सबको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ बस मन मनाओ, क्योंकि ये तुम ही समझ सकते हो कि अगर ये गीत ऐसे का ऐसा मैं ही गा रहा हूँ तो मन मनाओ, मेरे मन में समा जा। उस एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण करो ताकि तुमको टच होगी मैं कैसे गा रहा हूँ ये गीत। यही अर्थ हुआ ना, या मेरा बाबा मीठा बाबा अर्थ हुआ है? वो तो फिर हमारे ऊपर ही आ गया कि मेरा बाबा मीठा बाबा करने से हम विश्व के ही मालिक हुए, ब्रह्मांड के ही मालिक। उनकी तरफ से कहाँ हुआ? वो ये बोल रहे हैं कि तेरे जैसा मैं भी गा रहा हूँ। मन मनाभव तो तेरे लिए है, तुमने मन मनाभव किया तो हम ब्रह्मांड के ही मालिक बने, विश्व के ही मालिक बने। इसमें मेरे को तो कोई जीभ ही गीली नहीं हो रही, क्या होता है कोई मिठास ही महसूस नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें तो हप करते जा रहे हो, लेकिन मैं गीत गा रहा हूँ ये, तो इसलिए बोला मन मनाभव। हाँ जी।
और ये त्रेता युग की बताए ना स्टेज होती है, तो हाँ जी। कर्म भोग की नहीं भोगना होती। ठीक है। फिर उनके लिए भी कहते हैं ना, जो जानकी दादी 1 मिनट में 4 थॉट्स आते थे, ठीक है। लेकिन लास्ट समय में कर्म भोग कुछ ना कुछ, तो उनकी स्टेज अलग होती है। नहीं, जानकी दादी को तो लास्ट तक आपने देखा ओम शांति, इतनी मस्त आवाज। अब 100 वर्ष 104 वर्ष की आयु, उसके बावजूद भी वो बैठी है, सामने वो अव्यक्तवाणी चल रही है, लास्ट तक आपने देखा होगा। दादी प्रकाशमणि जैसे तो हॉस्पिटल में, वो आप एज के हिसाब से ध्यान रखो, जो उसकी एज थी उस हिसाब से उसका जो होश था, होशो हवास जो था, उसकी जो वाचा थी, जो भी लास्ट तक, सोचो कितना अंतर है। साइलेंस का ये प्रैक्टिकल प्रूफ हो गई। 104 वर्ष तक होशो हवास में ये प्रैक्टिकल प्रूफ दे दिया दादी जानकी ने, जबकि दादी प्रकाश में लगभग 80 वर्ष में ही और भयंकर कर्म भोग, और फिर आईसीयू में भर्ती भी रहे। लेकिन दादी जानकी का नहीं कहेंगे, ये भी एक साइलेंस की पावर का इफेक्ट है। हाँ जी। हाँ, ये पक्का है। अगर ये रिसर्च दादी जानकी को उस वक्त मालूम होती तो जरूर शरीर को रिजुवनेट कर लेती है, पक्का। हाँ, वो भी ब्रह्मा बाबा को देख रही है, ब्रह्मा बाबा की फॉलोवर, और नीचे जितनी दीदी दादी हैं वो इनको देख रही हैं, और नीचे वाले उनको देख रहे हैं, तो मरो जाके। हाँ, अब मुरली का सार तो था, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब तुम शरीर को सतो प्रधान बनाओ, और उनके सामने कोई सैंपल नहीं है, इसलिए हो नहीं सकता। अब कल्पना करके देखो वो कितनी पवित्र आत्मा है जो किसी को दिखी ही नहीं, कि जो ये सार निकाल रही है कि डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो और डॉक्टर अगले जन्म में बनो जाके, उसकी प्योरिटी कोई देख ही नहीं पाया। ये कहाँ लग रही है दीदी दादाएं हैं? थोड़ी कल्पना करके देखो कि वही आत्मा ने ये सार क्यों निकाला मुरलियों में, कि देवता की पढ़ाई अगर हमको यहाँ पढ़नी है तो देवता हमको यहाँ बनना है, वहां जाके नहीं। ऐसे ही साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। जो सबसे पहले रिसर्च करता है वो लगातार लगा रहता है, उसके साथ जो सहयोगी होते हैं वो साथ में सहयोगी होते हैं। फिर पहले वाले ने जहां तक किया, फिर नेक्स्ट पीढ़ी जो साथ में लगी हुई है वो प्रैक्टिकल कर दिखाती है, लेकिन उसका नाम हमेशा ही होता है जहां से वो निकली है इन्वेंशन। ये हमेशा ध्यान रखना, जहां से इन्वेंशन निकली है, बाद में उसके साथ सहयोगी बने, उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिखाया, और उसने जो बीज डाला है उसका नाम सदा ही वाला है। ऐसी एडवांस पार्टी में बाप ने बीज डाला, महादेव ने बीज डाला, प्रैक्टिकल सूर्यवंशियों ने किया, लेकिन नाम वाला किसका होगा? महादेव का। क्योंकि प्रेरणा लाखों ब्राह्मणों उसी को क्यों हुई, दीदी दादियों को क्यों नहीं हुई, कि इसी शरीर को रिजुवनेट करना। किसी ने ये बात नहीं मानी। सोचो, इतने बड़े बड़े महारथी पवित्र आत्मा है ब्रह्मा कुमार का, किसी को ये बात हजम क्यों नहीं हो रही? भक्ति मार्ग है इनके अंदर, क्योंकि कोई दादी नहीं बनी, कोई दादा नहीं बना, तो क्या कैसे हो सकता है? सोचो, इनको कहेंगे महामूर्ख। तो ये है प्योरिटी। माना बाप ने उसी आत्मा को क्यों चुना भाई, उसी को ये प्रेरणा क्यों दी, उसी को ये टच क्यों हुआ कि शरीर को कैसा बनाना है, शरीर को रिजुवनेट करना है। शरीर छोड़ना ये कोई कायदा नहीं है। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो यहाँ डॉक्टर बनो। तो वहां से हमारी रिसर्च शुरू होती है। फिर प्रैक्टिकल, बाप प्रैक्टिकल नहीं, तुम बच्चे प्रैक्टिकल हो, ये मुरली में भी बोला है। हाँ जी। ये जो बोला ना दिव्य दृष्टि नहीं देते बच्चों को, हाँ जी। तो बच्चे सिद्धि स्वरूप बनते हैं तो वरदानी बनते हैं। हाँ जी। तो वरदानी बनना और लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं ठीक है। माना साक्षात्कार नहीं करा सकते। हाँ, तो वरदान देना और उसमें क्या अंतर है? वरदानी पार्ट तो तुम्हारा वाइब्रेशन का अभी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बनती है, तुम्हारे स्टार में जो राजधानी समाई होती है स्वतः ही पलती है, तब मेहनत खलास होती जाती है उनकी। तो ये जैसे कि वरदानी पार्ट है। एक होता है दानी, एक होता है महादानी, लास्ट का क्या बताया? वरदानी। दान क्या है? ज्ञान दान। ये है दान, महादान। प्रैक्टिकल तुमको जो फॉलो करें ये है महादान। जो तुमने दिव्य गुण धारण किए जिससे तुम्हारी ग्रोथ होती है उसको फॉलो करना, ये है महादान। और वरदान तुम्हारे निराकारी स्टेज में स्थित होना, जैसे कहते हैं स्टार में राजधानी समाई हुई है, वो है वरदानी पार्ट तुम्हारा। ये यहाँ का पार्ट है। फिर जब तुम निराकारी स्टेज धारण करके बाप समान बनते हो, और कौन सा टाइटल मिलता है? त्रिकालदर्शी।
फिर बाप की ड्यूटी तो ये चली ही रही है पहले से ही, सत्य सॉरी द्वापर कलयुग में भी चली और संगम युग पे भी चली, भावनाओं का फल देना। और तुम साक्षियों के सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारा नेत्र खुला है, वो सिद्धि तुम्हारे पास आ गई, लेकिन बाप अपना कर्तव्य कंटिन्यू कर ही रहा है, तो तुमको तो साक्षियों के देखना है, जो तुमको सिद्धि मिली उसका आनंद लो। हाँ जी। बाबा कहते थे ना, धक से राजधानी स्थापन होगी। धक से राजधानी स्थापन होगी, वो 2019 5 दिसंबर के लिए कहेंगे या? बिल्कुल कहेंगे 5 दिसंबर के लिए, बोला ही था कि 5 दिसंबर माना लास्ट, तो उससे जास्ती कोई गुंजाइश नहीं है। इतना बड़ा धक हुआ तो दिल धक धक, कितना बड़ा धक हुआ, सबके दिल धक धक। नई दुनिया में एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका दिल धक धक ना किया हो, लेकिन ये है कि कवेलू एक नहीं टूटा, हिले सब। तो इतना बड़ा कारण वो छोटी सी दुनिया में बनना, जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो कितना बड़ा धक हो गया। तो ये तो बड़े से बड़ा पेपर हो गया। धक से राजधानी स्थापन, क्योंकि उसके बाद तुरंत मुरली में आ गया, जो दुर्गति होनी थी हो ली, अब कोई दुर्गति होनी ना है, तो जरूर वहां से राजधानी की शुरुआत। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष सतो प्रधान अवस्था की निशानी है। तुम अडोल, अचल अडोल, इतने निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति, बाप के प्रति भी, कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सबूत भी तो है। हाँ जी। तो आपने कहा था क्लास में कि कोई दरवाजा ऐसा होता है, हाँ जी, खुलता नहीं है, तो उसको धक्का लगाना। हाँ, एक ये भी होता है धक। दरवाजा लगे हैं, हम लोग निराकारी स्टेज में टिक रहे हैं। ये कौन सा दरवाजा है? जहां तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हो? ब्रह्मांड के बीच में। कहाँ बैठे हो? ब्रह्मांड के बीच में। तो वहां तक जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। वो कहते हैं वो मटर जैसा है, दरवाजा भी कैसा है? वो गोल मटोल मटर जैसा है, तो उस मटर के अंदर घुसोगे नहीं घुसोगे? गुफा में जाओगे नहीं जाओगे? तो हो सकता है कि वहाँ कोई अनोखा ही धक हो। ऐसा धक नहीं होगा जैसा ये होगा। वहां तो क्या होना, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, तो वो भी विशेष कोई धक होगा। क्योंकि जो भी होना है अचानक होना है। तुमको इतने, तुम भगवान थोड़ी हो, तुम तो बस एक काम कर रहे हो, बस थॉटलेस निराकार स्टेज। बाकी जो होगा, हाँ ये भी बोला है कि नेचुरल होगा, लेकिन कुछ तो होगा जो उस सेकंड से पहले तक नहीं था। भले ही चलो नेचुरल हो रहा है लेकिन 1 सेकंड पहले तक नहीं था। जिस सेकंड में हो रहा है तो वो क्या है? वो धक से ही तो हुआ। 1 सेकंड में सिस्टम ऑन हो गया और तुम क्या बन गए? ब्रह्मा सो विष्णु, बापसमान बन गए। तो ऐसा दुनिया में भी बोलते हैं कि वो पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होती है जब, हाँ जी, तब ब्रेन का हम संपूर्ण यूज कर पाते हैं। ठीक है। उससे पहले नहीं। ब्रेन का कितना बड़ा तुम यूज करोगे? धरती के अंदर क्या क्या छुपा है वहीं से देख लोगे। अंतरिक्ष के क्या क्या रहस्य है देख लोगे। कितनी दुनिया बसा रखी है देख लोगे। हाँ, हर एक के 84 जन्म, हर एक के क्या करोगे देख के, अपने परिवार के तो देख ही लोगे। जो मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री खत्म हो गई। तुमने अपने ब्रेन को इतना क्या कर लिया, पूरी तरह से तुम्हारे ब्रेन का अगर यूज करने लगे तो तुम क्या करोगे? तुमको कहेंगे त्रिकालदर्शी। अब कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए रहस्य नहीं है, मिस्ट्री समाप्त। हाँ जी। बाबा ने ये कहा था कि वो कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। हाँ जी। तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है। हाँ जी। माना वो कितनी ऊंची बात मानते हैं, ब्रह्म लीन हो। हाँ। यहाँ की भी बात है, लेकिन बाबा इसलिए ने कहा ना, बाबा ने तो उसको 2 शब्द में खत्म कर दिया। वो तो रहने का स्थान है, लेकिन ब्रह्म लीन होना, ब्रह्म में लीन होना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। ज्योति ज्योति में समाना। सोचो, बाप समान बनना। छठा ब्रह्म महतत्व, 5 तत्वों से ऊपर जो छठा तत्व है ब्रह्म महतत्व, उसमें समाना। क्योंकि वो स्थूल परम धाम की बात थोड़ी है, वहां तो मर के जाने वाले जाएंगे, लेकिन वो जो अनुभूति है किसकी? शिव की जो अनुभूति है, उसकी अनुभूति शरीर रहते रहते शरीर से अलग है। शरीर, हाँ, भले ही अव्यक्त है, क्या है तुम्हारे लिए वो अभी अव्यक्त है क्योंकि तुम व्यक्त हो, लेकिन जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तुम्हारे लिए क्या होगा? वो व्यक्त होगा। वो तुम्हारी जो स्टेज है बाप समझते, उसको कहेंगे ज्योति ज्योत समा जाना, उसको कहेंगे ब्रह्म में लीन हो जाना।
हाँ, लेकिन ऐसे ही स्थूल भाव क्या कहते हैं, वो परम धाम है, वहां तो जैसे जड़वत आत्मा वहां रहती हैं, तो उसका तो कोई ऐसा यादगार नहीं है और वहां कोई वापस जा भी नहीं सकता। एक बार नीचे आ गया तो तुम आते रहो नीचे जन्म मरण में। हाँ जी। और 13 तारीख की मुरली में था ना कि एक ओंकार निराकार निरहंकार, वह हाँ तो जी। सिर्फ गाते हैं निरहंकारी, हाँ। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। तो इस चीज का अनुभव तभी करेंगे जब खुद निरहंकारी बच्चे बनेंगे या बिल्कुल ठीक है। ये महिमा भी किन्होंने की होगी, हालांकि सिख धर्म आखिरी धर्म है, तो एक तरह से वो सात्विकता के आधार से उन्होंने एक ओंकार निराकार उसकी महिमा की। लेकिन यादगार तो संगम युग का है, कितना तक निरहंकारी है। जब तुम इतने निरहंकारी बनो तब तुमको मालूम पड़े कितना सूक्ष्म है, जब तुम वैसे सूक्ष्म बनो। निरहंकारी स्टेज तुमको जो टच होगी वो निरहंकारी स्टेज का तो कोई कल्पना भी ना कर सके। माना अहंकार तुमको लास्ट तक भी अहंकार क्या पकड़ ना सके, कितना सूक्ष्म होता जाएगा। जितने तुम सूक्ष्म होते जाएगा अहंकार का रूप में उतना ही सूक्ष्म होना है। तो सोचो किस स्टेज तक तुमको जाना होता है जो अहंकार तुमको पकड़ ही ना सके। नहीं तो सोचो अभी क्या हालत हो रही है, थोड़ी सी उनको टचिंग होती है, भूत प्रवेश करता है तो बढ़िया देवी और देवताएं बन के बैठ रहे हैं, भगवान ही बन के बैठ रहे हैं। सोचो माना ये तो पुरुषार्थ भी नहीं किया तो भी भगवान। और तुम जिस पराकाष्ठा में जाते हो तो कोई ऐसी नौबत क्यों नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा रोल ही नहीं है ये फालतू बातों का कि तुमको कोई टचिंग हो कोई फचिंग हो। ये फालतू बातें तुम जानते हो, ये सब भूतों की बातें हैं। टचिंग वचिंग क्या है, ये सब भूतों की बातें हैं। जिनको टचिंग हो रही है समझो उसमें भूत प्रवेश कर गया, इसलिए तुम प्रभावित नहीं होते। ये है नॉलेजफुल, तुमको पूरी नॉलेज है, चाहे व्यक्तवाणियों में मिला चाहे मुरलियों में मिला है, तुमको सार मिल गया, इसलिए तुम इन बातों से प्रभावित। इसलिए तुम फिर रचना भी कैसी है, कोई स्वप्न नहीं देखती। तुम्हारी जो यथार्थ रचना है वो टचिंग में कभी विश्वास नहीं करेगी। जो यथार्थ रचना है वो इन बातों से दूर हो जाएगी, इसलिए उनमें कोई सोल प्रवेश नहीं करती। जब तुम अपनी कल्पनाओं से भी क्या हो जाओ, अतीत चले जाओ, जब कोई काल्पनिक संसार ही नहीं बनाओ तो तुम्हारे में कोई भूत प्रवेश नहीं करेगा। जब तुमने अपनी तरह का कोई काल्पनिक संसार बना लिया तो सोल प्रवेश होकर उसको हवा देगी। इसलिए भी पेपर होता है कि कितना तुम सूक्ष्म बने हो, सूक्ष्म बुद्धि बने हो, तो धीरे धीरे इन सब चीजों से पार जाते हो। तो अहंकार पनप नहीं पाता, अहंकार पनप नहीं पाता तो तुम्हारी यात्रा एज इट इज रहेगी, तब जाके तुम बापसमान बनते हो। उससे थोड़ा सा कल्पना करके देखो, जब थोड़ा सा तुम जो पास सर्टिफिकेट तुमको मिलता है बाप के द्वारा, कब मिलता है, 8 घंटे। जब तुम्हारी याद परिपक्व हो जाती है तब तुमको सर्टिफिकेट मिलता है पास विद ऑनर। सोचो उस वक्त तुम जो जलवा चाहो दिखा सकते हो, जो चाहो जलवा, तुम तो प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप बन गए भाई। सोचो 8 घंटे की बात कर रहा हूं, 8 घंटे में तुमने प्रैक्टिकल स्वरूप भगवान का, चलो प्राइमरी ही सही लेकिन प्रैक्टिकल है, वहां भी साइंस झुकती है। जिस स्टेज पे तुम हो तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम भगवान नहीं बन रहे। और इनकी देखो ईंट पत्थर जितने भगवान बन के घूम रहे, जिनका भाई योग का नामो निशान ही नहीं है तो उनको भगवान बन के घूम रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। जब तुम प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप बनने जा रहे हो, जबकि वो प्राइमरी स्टेज है तुम्हारी, कितने परसेंट है, 33%। और 16 कला संपूर्ण, सोचो तो ज्यादा दूर होगी क्या। 16 कला संपूर्ण ज्यादा दूर होगी क्या, क्योंकि उससे ऊपर कोई संपूर्ण मानव नहीं होता। इस सृष्टि का कोई संपूर्ण मानव है तो उसको बोले श्री कृष्ण को, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। कोई विकार का नामो निशान नहीं है, और वैसी उसकी रचना बताई है नई सृष्टि में, तो वो भगवान कहलाने का हकदार है नहीं है। तो वो चाहे तो कितना बड़ा जलवा दिखा सकता है भगवान बन के, लेकिन वहां भी कोई लेना देना नहीं, देखते ही नहीं मरने वालों को। ना महिमा स्वीकार करते हैं क्योंकि जानते हैं हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। महिमा जो स्वीकार करता है उसको गलानी बुरी लगनी ही है, ध्यान रखना, कायदा है। ये जितने भी भूतड़े हैं इनकी थोड़ी सी कोई डिसरिगार्ड करके देखो, कैसे कैसे तुमको टाइटल दे देंगे। कायदा है, जिसको गलानी अच्छी नहीं लगती ना, सॉरी महिमा अच्छी नहीं लगती, वही गलानी को जीत सकता है, वो गलानी से भी प्रभावित नहीं होगा, कायदा है। इसलिए निरहंकारी माना
कितना भी तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो, लेकिन तुमको कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारी यात्रा है किससे मिलना है, बाप से मिलना है। ये सब साइड सीन्स हैं, वो जाने। माना अगर कोई अजूबा गुरूबा किसी को साक्षात्कार हो भी रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। कौन जाने, जो करवा रहा है उसके पास साक्षात्कार की चाबी, वो जो ड्रामेबाजी कर वो जाने, तुम प्रभावित कभी नहीं होते। सोचो, जबकि कितने साक्षात्कार की लीला चलेगी आगे चल के, भयंकर, छोटी मोटी नहीं, भयंकर, तुमको कोई लेना देना है। तुम जी रहे हो जियो, मर रहे हो तो मरो, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। सोचो, तो ये पूरे अहंकार को पोषण करने वाली बातें हैं। जब साक्षात्कार हो तब तो थोड़ा सा गैसी गुब्बारे बन जाओ, क्योंकि साक्षात्कार हो रहे हैं और कुछ हो भी, तुम ऐसा नहीं खाली पीली साक्षात्कार हो रहे हैं, धारणाएं हैं तुम्हारे पास, एकाग्रता है तुम्हारे पास, तब जाके साक्षात्कार हो रहे हैं। तब तो लिफाफा बन सकते नहीं बन सकते है? क्योंकि मानते हो ये खंडित हो जाएगी, जो इतनी मेहनत की है जीवन लगा के, क्योंकि तुम्हारा लास्ट ये नहीं है, तुमको तो बाप समान इतना निरहंकारी बनना है कि संपूर्ण बाप समान ही बनना है, तब जाके कलातीत बनते हो। सोचो आप, कहाँ तुम्हारी चाल और कहाँ है बेढबों की चाल, बहुत अंतर है। इसलिए अहंकार नहीं पनप सकता अगर तुम्हारा लक्ष्य बाप समान बनने का है तो। मतलब वैसे तो अहंकार का पता चलता है ना जब कोई निंदा करे या महिमा हो, लेकिन शिव बाबा को कोई जानता ही नहीं, तो उनकी निंदा करना। शिव बाबा को कोई जानता ही नहीं, तो शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, तो वो जो देवदेव महादेव होके गया, तो वो प्रैक्टिकल था नहीं था। माना कैसी निराकारी स्टेज होगी हम कल्पना तो कर सकते हैं, जो बाप समान बनते हैं। बाप को मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानता ही नहीं, तो उनकी क्या महिमा क्या गलानी। लेकिन जो उसके जैसे बनते हैं तो उनकी होगी ये प्रैक्टिकल बात, उनको तो जानेंगे, वो पहचानेंगे भी, तो उन्होंने गलानी भी उनके देखी होगी, तो निरहंकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ठीक, ओम शांति।